गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि ठाकुर पर। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हिंदी एडिटोरियल वोकैबुलरी की। आज की वोकैबुलरी से पहला वर्ड है बिगाइलिंग। बिगाइलिंग वर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। बिगाइलिंग का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो बेहद अट्रैक्टिव हो, बहुत ज्यादा मोहक हो, आकर्षक हो, और जो हमारे अंदर उसके कारण वो हमारे अंदर अब क्या कर दे, वो इच्छा पैदा कर दे, अभिलाषा पैदा कर दे, मतलब उसकी तरफ हम आकर्षित हो जाए, उसे बोला जाता है बिगाइलिंग। हाईली अट्रैक्टिव एंड एबल टू अराउज होप और डिजायर, दैट इज कॉल्ड बिगाइलिंग। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं अल्यूरिंग, टेम्पटिंग, अट्रैक्टिव और सेडक्टिव। एंटोनिम्स देख लीजिए बोरिंग, ऑफुल, ड्रेडफुल और डिसगस्टिंग। एग्जांपल देख लीजिए द वॉइस वाज लो एंड बिगाइलिंग। किसी की आवाज की बात हो रही है कि उसकी आवाज बड़ी ही कम थी और बिल्कुल एकदम कैसी थी, मोहक थी, आकर्षक थी। अगला हमारा शब्द है बॉयड। बॉयड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। बॉयड का मतलब होता है एकदम से आशा के साथ भरे हुए होना, उत्साह के साथ भरे हुए होना, एनकरेजमेंट के साथ भरे हुए होना और एकदम ऑप्टिमिस्टिक होना किसी चीज के प्रति, उसे बोला जाता है बॉयड। इफ समवन इन अ डिफिकल्ट सिचुएशन इज बॉयड बाय समथिंग, इट मेक्स देम फील मोर चेयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक, दैट इज कॉल्ड बॉयड। सिनोनिम्स देख लीजिए फटाफट से, बोल्स्टर्ड, सपोर्टेड, एनकरेज और सस्टेन्ड। एंटोनिम्स है सैड, डिप्रेस्ड, डिप्रेसिव। एग्जांपल देख लीजिए in May, they danced in the streets, buoyed by their victory. मई के महीने की बात हो रही है, किसी की बात हो रही है कि वो अपनी जीत से क्या थे, इतने खुश थे कि उन्होंने स्ट्रीट्स में जो है, गलियों में जो है, खुशी के कारण क्या किया, उत्साह और आशा से एकदम खुशी से वो भरे हुए थे अपनी जीत से, इसलिए उन्होंने गली में क्या किया, गलियों में, स्ट्रीट्स में क्या किया, उन्होंने डांस किया। अगला हमारा शब्द है कॉन्ट्रैक्शंस। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। कॉन्ट्रैक्शंस का मतलब होता है किसी भी चीज में कमी आना, संक्षिप्तीकरण होना किसी चीज का। यहाँ एडिटोरियल में बात हुई है इकोनॉमी की, तो उसकी जो ग्रोथ रेट में थोड़ी कमी आना, किसी तरह की संक्षिप्तीकरण की प्रक्रिया, उसे बोला जाएगा कॉन्ट्रैक्शंस। द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग और मेकिंग समथिंग बिकम स्मॉलर और शॉर्टर। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं कंप्रेशन, एब्रिविएशन, रिडक्शन और श्रिंकेज। एंटोनिम्स एक्सपेंशन, एक्सटेंशन, इंक्रीज और डायलेशन। एग्जाम्पल देख लीजिए द एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ अ मसल। हमारी जो मसल्स की बात हो रही है कि हमारी मसल्स में जो है सिकुड़न और खिंचाव या फिर फैलाव, संकुचन और विस्तार की बात हो रही है। मसल के बारे में एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिस्गाइजेस। डिस्गाइजेस यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। डिस्गाइजेस का मतलब होता है किसी से कोई चीज छुपाना, किसी तरह का कोई छल कपट करना, बहाना बनाना, उसे बोला जाएगा डिस्गाइजेस। टू चेंज द अपीयरेंस, साउंड एक्सेट्रा ऑफ समबडी समथिंग so that people cannot recognize him, her or it, that is called disguises. Synonyms आप देख सकते हैं hides, covers, counterfeits और camouflage. Antonyms है shows that, indicates that और stands out. एग्जाम्पल देख लीजिए his smile disguised his anger, कि उसकी स्माइल ने क्या किया, उसका जो गुस्सा था उसको पूरी तरह से क्या किया, छुपा दिया पूरी तरह से। अगला हमारा शब्द है व्हाइट गुड्स। व्हाइट गुड्स यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। व्हाइट गुड्स ऐसी वस्तुएं होती है जो हम घर पे यूज करते हैं, होम अप्लायंसेस बोल सकते हैं जिनको, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जैसे फ्रिज है, टीवी है, वॉशिंग मशीन है। मैंने इमेज भी लगाया, आप समझ सकते हैं। तो घर में प्रयोग किए जाने वाले विद्युत उपकरणों को बोला जाता है व्हाइट गुड्स। पीपल इन बिजनेसेस समटाइम्स रेफर टू रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन्स एंड अदर लार्ज पीसेस ऑफ इलेक्ट्रिकल हाउस होल्ड इक्विपमेंट एज व्हाइट गुड्स। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं सॉफ्ट गुड्स, अप्लायंस, ड्यूरेबल गुड्स। एग्जाम्पल देख लीजिए द थर्ड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चर ऑफ व्हाइट गुड्स इन साउथ। तो साउथ की बात हो रही है कि वहां पे तीसरे सबसे बड़े जो व्हाइट गुड्स के जो निर्माता है उसकी बात हो रही है। अगला हमारा शब्द है एंट्रिटीज। एंट्रिटीज वर्ड यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। एंट्रिटीज का मतलब होता है किसी से किसी तरह की कोई प्रार्थना करना, रिक्वेस्ट करना, निवेदन करना, विनती करना, उसे बोला जाता है एंट्रिटीज। एंड एंट्रिटी इज अ वेरी पोलाइट सीरियस रिक्वेस्ट, दैट इज कॉल्ड एंट्रिटीज। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं अपील्स, पिटिशंस, रिक्वेस्ट्स और एप्लीकेशंस। एंटोनिम्स अवॉइड, आंसर, कमांड और डिनाइल। एग्जाम्पल देख लीजिए शी डिक्लाइंड द रिपब्लिकन पार्टीज एंट्रिटीज। किसी की बात हो रही है कि उस लेडी ने क्या कर दिया, रिपब्लिकन पार्टीज की जितनी भी प्रार्थनाएं थी या निवेदन थे वो उसने पूरी तरह से डिक्लाइन कर दिया, रिजेक्ट कर दिया उसे। अगला हमारा शब्द है डायर। ये सेकंड एडिटोरियल है हमारा। हेडिंग देख लीजिएगा। डायर का मतलब यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डायर का मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो हमारे लिए बहुत ज्यादा हानिकारक हो, भीषण हो, भयानक हो या बहुत ज्यादा डरावनी, उसे बोला जाता है डायर। डायर इज यूज्ड टू एम्फसाइज हाउ सीरियस और टेरिबल अ सिचुएशन और इवेंट इज, दैट इज कॉल्ड डायर। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं ड्रेडफुल, ऑफुल, टेरिबल और पॉलिंग।
एंटोनिम से फॉर्चुनेट, गुड, ट्रिवियल और फेवरेबल। एग्जाम्पल देख लीजिए, कंपनीज फेस अ स्टार्क चॉइस इफ दे वांट टू स्टे कम्पिटिटिव। कंपनी की बात हो रही है, किसी कंपनीज, बहुत सारी कंपनियों की बात हो रही है कि उनको यदि फील्ड में बने रहना है, कम्पिटिटिव प्रतिस्पर्धा में बने रहना है, तो उन्हें बहुत ही कड़े मतलब उन्हें बहुत ही विपरीत परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा, मतलब जो टफ डिसीजन है वो भी उन्हें लेने होंगे। अगला हमारा शब्द है स्टार्क। स्टार्क यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। स्टार्क का मतलब होता है एकदम से ऐसी कोई चीज जो बेहद सख्ती के साथ सख्ती के साथ अपनाई जाए, कठोरता के साथ, बड़ी ही कड़ाई से अपनाई जाए, उसे बोला जाता है स्टार्क, या बहुत ही मतलब भीषण, भयंकर। स्टार्क चॉइसेस और स्टेटमेंट्स आर हार्श एंड अनप्लीजेंट, दैट इज कॉल्ड स्टार्क। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, बेयर, सीवियर, ब्लीक और हार्श। एंटोनिम्स है फिल्ड, लग्जूरियंट, अडॉर्न्ड और बम्बास्टिक। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई एम ऑलवेज स्टार्क विद लायर्स, कि जो झूठ बोलता है उनके प्रति हमेशा मैं बड़ी सख्ती के साथ जो है वो पेश आता हूँ, जो झूठ बोलता है ऐसे लोगों के साथ। अगला हमारा शब्द है स्टार्वेशन। यहाँ पे नाउन की तरह यूज हुआ है। स्टार्वेशन का मतलब होता है भूखमरी या अकाल की स्थिति, उसे बोला जाता है स्टार्वेशन। स्टार्वेशन इज एक्सट्रीम सफरिंग और डेथ कॉज्ड बाय लैक ऑफ फूड, दैट इज कॉल्ड स्टार्वेशन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, हंगर, फेमाइन, फेमिन या फेमाइन बोल सकते हैं, दोनों चीजें, फास्टिंग और अंडर न्यूट्रिशमेंट। एंटोनिम्स देख सकते हैं, ओवर सप्लाई, अबंडेंस, फुलनेस और अफ्लुएंस। एग्जाम्पल देख लीजिए, ओवर 300 people have died of starvation since the beginning of the year, की साल के शुरुआत से ही कम से कम 300 से ज्यादा जो लोग हैं वो स्टारवेशन, भूखमरी का शिकार जो है वो हो चुके हैं, मर चुके हैं भूखमरी से। अगला हमारा शब्द है डेस्परेट। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। डेस्परेट का मतलब होता है किसी बात को लेकर मायूस हो जाना, चिंतित हो जाना, निराश हो जाना, उसे बोला जाएगा डेस्परेट। इफ यू आर डेस्परेट, यू आर इन सच अ बैड सिचुएशन दैट यू आर विलिंग टू ट्राई एनीथिंग टू चेंज इट, दैट इज कॉल्ड डेस्परेट। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, होपलेस, डिस्पेयरिंग, सीरियस और अर्जेंट। एंटोनिम्स है होपफुल, सेफ, चीयरफुल और कंटेंट। एग्जाम्पल देख लीजिए, शी बिकम डेस्परेट व्हेन हर मनी रन आउट, जब उसका जो पैसा है चला गया उसके हाथ से, तो क्या हो गई, बिल्कुल से वो डेस्परेट हो गई, बिल्कुल से मायूस हो गई, निराश हो गई, चिंतित हो गई। अगला हमारा शब्द है इम्पेरेटिव। यहाँ पे एडजेक्टिव की तरह यूज हुआ है। इम्पेरेटिव का मतलब होता है ऐसा कोई काम या ऐसी कोई बात जो बेहद जरूरी हो, आवश्यक होना, अनिवार्य होना, उसे बोला जाएगा इम्पेरेटिव। इफ इट इज इम्पेरेटिव दैट समथिंग बी डन, दैट थिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड मस्ट बी डन। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, एसेंशियल, नेसेसरी, क्रूशियल और ऑब्लिगेटरी। एंटोनिम्स है माइनर, अननेसेसरी, नीडलेस और इनएसेंशियल। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इट वॉज इम्पेरेटिव दैट ही एक्ट एज नेचुरली एज पॉसिबल। यह बहुत ज़रूरी हो चुका था कि जितना वह अपना जो है नेचुरली में स्वाभाविक रूप से वो व्यवहार करे, जितना ये बहुत आवश्यक हो चुका था कि वो अपने स्वाभाविक रूप से जितना हो सके वो स्वाभाविक रूप से अपने व्यवहार करे, जितना स्वाभाविक हो सके वो उस तरह से एक्ट करे। अगला हमारा शब्द है स्टेव ऑफ। ये वर्ड लास्ट है आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का। स्टेव ऑफ का मतलब होता है किसी भी चीज से दूर रहना, दूरी बनाए रखना किसी चीज से, या रोकना किसी चीज को, अवॉइड करना किसी चीज को, दैट इज कॉल्ड स्टेव ऑफ। ये फ्रेजल वर्ब की तरह वर्ड यूज हुआ है यहाँ पे। इफ यू स्टेव ऑफ समथिंग बैड और इफ यू स्टेव इट ऑफ, यू सक्सीड इन स्टॉपिंग इट फ्रॉम हैपनिंग फॉर अ वाइल, दैट इज कॉल्ड स्टेव ऑफ। सिनोनिम्स आप देख सकते हैं, अवर्ट, ऑविएट, अवॉइड और डिफ्लेक्ट। एंटोनिम्स अबेट, एज्योर, एडमोनिश और एडवांस। एग्जाम्पल देख लीजिए, दिस विल हेल्प यू स्टेव ऑफ हंगर एंड ब्लड शुगर क्रैशेस। किसी की चीज की बात हो रही है कि ये तुम्हें दूर रखेगा, मतलब भूख से और शुगर से, जो तुम्हें ये क्या करेगा, इससे दूर रखेगी ये चीज। किसी दवाई की बात हो रही है, किसी की बात हो रही है कि ये तुम्हें भूख और हंगर और शुगर से जो है वो दूर रखेगा। तो ये आज की द हिंदू एडिटोरियल वोकैबुलरी का अंतिम शब्द था। चलते हैं अपने इडियम्स और फ्रेजेस और अपना वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ। तो हमारा कल का भी आपको जो पीडीएफ जो है वो नहीं मिल पाया, तो आज मैं पॉजिटिवली कल वाला पीडीएफ भी और इस आज वाले पीडीएफ को भी अटैच करके जो है वो उसमें डाल दूंगा। तो आप चेक कर लीजिएगा पीडीएफ। टेलीग्राम ग्रुप पे आप जुड़ सकते हैं पीडीएफ के लिए। पहला जो वर्ड है आपका, हमारा आज का जो पहला है इडियम्स और फ्रेजेस, वो है टू फाइट टूथ एंड नेल। टू फाइट टूथ एंड नेल का मतलब होता है किसी भी चीज को पाने के लिए बहुत जी तोड़ मेहनत करना, जी जान से लड़ना, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा जूझना, कश्मकश करना, उसे बोला जाएगा टू फाइट टूथ एंड नेल। टू फाइट heroically in a very determined way, that is called to fight tooth and nail।
एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, आई एम गोइंग टू फाइट टूथ एंड नेल फॉर दैट प्रमोशन। कोई किसी व्यक्ति की बात हो रही है कि किसी उसकी प्रमोशन के लिए कि मैं क्या करूंगा अपनी प्रमोशन के लिए, मतलब दिन रात एक कर दूंगा, जी जान से मैं मेहनत करूंगा या जी जान से लड़ूंगा अपनी प्रमोशन के लिए। नेक्स्ट है हमारा इडियम बर्ड्स ऑफ सेम फीदर। बर्ड्स ऑफ सेम फीदर का मतलब होता है एक ही थैली के चट्टे बट्टे, मतलब एक ही थैली के चट्टे बट्टे जो सेम ही, जिनमें सेम ही क्वालिटीज हों, समान रूप से गुण हो, जिनमें रिजेंबल करते हों, जो पर्सन ऑफ सेम करेक्टर को बोला जाता है बर्ड्स ऑफ सेम फीदर। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, शी एंड माई मदर वर बर्ड्स ऑफ अ फीदर। किसी की बात हो रही है कि वह महिला और मेरी माता जी जो है वो क्या है, बर्ड्स ऑफ अ सेम फीदर, मतलब वो उनकी क्वालिटीज काफी मिलती हैं और एक ही थाली के वो क्या है, चट्टे बट्टे हैं, इस तरह से आप बोल सकते हैं। अगला हमारा इडियम है टेक एक्सेप्शन। टेक एक्सेप्शन का मतलब होता है किसी बात को लेकर अपनी आपत्ति जाहिर करना, आपत्ति उठाना, ऑब्जेक्ट करना किसी चीज को लेकर, उसे बोला जाएगा इडियम में टेक एक्सेप्शन। टू ऑब्जेक्ट ओवर समथिंग दैट इज कॉल्ड टेक एक्सेप्शन। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, वाई डिड यू टेक एक्सेप्शन टू व्हाट ही सेड। किसी की बात हो रही है कि उसने जो कहा तुमने उस पर आपत्ति क्यों उठाई। हमारा अगला आइडियम है हाई हेडेड। हाई हेडेड, हैंडेड, हाई हैंडेड होता है अपनी पावर, हमें बहुत सारी पावर मिली है किसी तरह की, बहुत सारी हमारे पास पावर की सेंस में ये वर्ड यूज होता है, तो उसका मतलब मिस यूज करना उस चीज का, उसे बोला गया है हाई हैंडेड। यूजिंग अथॉरिटी इन एन अनरीजनेबल वे और ओवर बियरिंग, दैट इज कॉल्ड हाई हैंडेड। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, द पब्लिक मूड टर्न्ड अगेंस्ट हिज हाई हैंडेडनेस। तो ये पब्लिक की बात हो रही है कि कोई नेता है तो बहुत ज़्यादा, कि अब बहुत ज़्यादा वो क्या है, अथॉरिटेटिव है, तो उसके कारण पब्लिक जो है उसके खिलाफ हो गई। और लास्ट हमारा आज का आइडियम है टू फॉन्ड ऑफ वंस ओन वॉइस। टू फॉन्ड ऑफ वंस ओन वॉइस इडियम का मतलब होता है, मतलब बोलते ही रहना, बोलते ही रहना, दूसरे की कम सुनना और खुद ज़्यादा बोलते रहना, दूसरे की सुनना नहीं और बोलते ही रहना। टू लाइक टॉकिंग विदाउट wanting to listen to other people, that is called too fond of one's own voice। मतलब यहाँ हम वेरी सेल्फिश भी बोल सकते हैं, जो अपने ही बारे में बातें करता रहे और दूसरे की कम सुने, उसे भी बोला जाएगा, इस इडियम में हम यूज कर सकते हैं उसका भी। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, अक्षिता इज टू फॉन्ड ऑफ हर ओन वॉइस। कि अक्षिता कैसी है, वो मतलब अपने ही बारे में दूसरों का कम सुनती है और अपने ही बारे में जो है वो बातें करती रहती है। तो फटाफट से एक बार से मैं रिवाइज करवा देता हूँ आपको। पहला हमने किया था टू फाइट टूथ एंड नेल। टू फाइट टूथ एंड नेल का मतलब होता है एकदम से किसी चीज के लिए मतलब संघर्ष करना, जी जान से लड़ना, उसे बोला जाएगा टू फाइट टूथ एंड नेल। नेक्स्ट हमारा बर्ड्स ऑफ सेम फीदर का मतलब सेम रिजेंबल करे जो आपस में लोग, एक थाली के चट्टे बट्टे, उन्हें बोला जाएगा बर्ड्स ऑफ सेम फीदर। नेक्स्ट हमारा टेक एक्सेप्शन का मतलब होता है आपत्ति उठाना किसी बात को लेकर, अपना विरोध जताना। नेक्स्ट हमारा हाई हैंडेड का मतलब होता है अपनी पावर का, अपनी अथॉरिटी का गलत तरीके से यूज करना, उसे बोला जाएगा हाई हैंडेड। नेक्स्ट है टू फॉन्ड ऑफ वंस ओन वॉइस का मतलब होता है किसी की ना सुनना, बकते ही रहना, किसी की दूसरे की ना सुनना और बोलते ही रहना, बोलते ही जाना, अपने ही बारे में अपनी ही बातें बोलते रहना, सुनाने की करना, बस खुद ना सुनना, सुनाने की करना, उसे बोला जाएगा टू फॉन्ड ऑफ वंस ओन वॉइस। बढ़ते हैं अपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की तरफ। हमारा पहला जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आप देख सकते हैं, पहला वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है हमारा अजाइलम। अजाइलम होता है शरण स्थान, जहाँ पे कि किसी को शरण दी जाती है। मोस्टली वो रिफ्यूजीज होते हैं या दूसरे देशों से आए हुए लोग, या जैसे भी अफगानिस्तान की आप बात ले सकते हैं, तो वहाँ से काफ़ी सारे लोग जो है फ्लड कर रहे हैं, दूसरी कंट्रीज को जा रहे हैं, तो उनको रिफ्यूजीज बोला जाता है। दूसरी कंट्री जहाँ उन्हें रखेंगी उस जगह को बोला जाता है अजाइलम। प्लेस दैट प्रोवाइड रिफ्यूजी दैट इज कॉल्ड अजाइलम। माफ कीजिएगा। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, रिफ्यूजीज वर सीकिंग पॉलिटिकल अजाइलम इन ब्रिटेन। कि रिफ्यूजीज जो है वो ब्रिटेन में पॉलिटिकल जो अजाइलम है, शरण स्थान है, वो सीख कर रहे हैं, मतलब देख रहे हैं। अगला हमारा जो शब्द है वो है वॉलेंट्री। वॉलेंट्री वर्ड यहाँ पे का मतलब, वॉलेंट्री का मतलब होता है कि अपनी इच्छा से कोई काम करना, अपनी इच्छा से, हमें कोई इच्छा हो रही है किसी काम को करने की, तो उसे बोला जाएगा वॉलेंट्री, इच्छा पूर्वक। मतलब कंपल्सरी नहीं है, वो क्या है हमारे लिए, मतलब कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, स्वैच्छिक, मतलब हमारी इच्छा पे वो निर्भर करता है, उसे बोला जाता है वॉलेंट्री। डूइंग समथिंग अकॉर्डिंग टू वंस ओन फ्री विल, दैट इज कॉल्ड वॉलेंट्री। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सिंस रिटायरिंग फ्रॉम द कंपनी शी हैज डन वॉलेंट्री वर्क फॉर अ चैरिटी।
कि कंपनी के रिटायर होने के बाद उसने अपनी इच्छा से क्या किया, एक चैरिटी जो वर्क किया अपनी इच्छा से उसने वो शुरू किया, दान देने वाला काम कोई ऐसा होगा तो उसने वो शुरू किया रिटायर होने के बाद, कंपनी से रिटायर होने के बाद, सेवानिवृत्ति होने के बाद। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है इमिग्रेंट। इमिग्रेंट होते हैं अप्रवासी, मतलब जैसे यहाँ इंडिया के लोग बाहर अमेरिका कनाडा में बसे हैं तो उन्हें क्या बोला जाता है, इमिग्रेंट, अप्रवासी भारतीय। तो जो दूसरे देश में बसता है पर्सन उसे बोला जाएगा इमिग्रेंट। अ फॉरेनर हु सेटल्स इन अ कंट्री इज कॉल्ड इमिग्रेंट। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, देयर इज अ लार्ज इंडियन इमिग्रेंट पॉपुलेशन। कहीं किसी जगह की बात हो रही है कि या कनाडा की ही बात लीजिए, किसी भी जगह की आप बात ले सकते हैं कि वहाँ पे इंडियंस की जो पॉपुलेशन है, जो इंडियन इमिग्रेंट है वहाँ पे, वो बहुत अधिक मात्रा में उनकी जनसंख्या ज़्यादा है। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है पेंट्री। पेंट्री का मतलब होता है रसोई भंडार, रसोई का जो भंडार होता है या रसोई को हम बोल सकते हैं जहाँ पे खाने पीने की वस्तुएं जो रखी जाती है, खाने पीने की वस्तुएं या बनाने की वस्तुएं, उसको बोला जाता है पेंट्री। A small room in a big house, hotel shape, etc., where glasses, dishes, spoons, food, etc. are kept. That is called pantry. रसोई भंडार हम हिंदी में बोलते हैं। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, नथिंग वॉज लेफ्ट इन द पेंट्री एक्सेप्ट सम एग्स, कि कुछ अंडों के अलावा पेंट्री में जो कुछ भी नहीं बचा है, रसोई घर में कुछ भी नहीं बचा है, कुछ एग्स के अलावा। लास्ट हमारा आज का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी तो बड़ा इजी वर्ड है, जहाँ पे वोटिंग का अधिकार हो, प्रजातंत्र चलता हो। जैसे हमारा देश क्या है, डेमोक्रेसी है हमारे देश में, जनता खुद अपनी सरकार चुनती है, तो दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। बहुत आपको याद होगा, रट गया होगा ये वाक्य, आई होप रट ही गया होगा अब तक तो। गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, बहुत बचपन में हमने पढ़ा था ये। एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, डेमोक्रेसी एनकरेजेस फ्रीडम, की ऑब्वियस सी बात है, डेमोक्रेसी क्या करती है, फ्रीडम को जो है वो प्रोत्साहन देती है, बढ़ावा देती है। फटाफट से मैं रिवाइज करवा देता हूं आपको, हमने क्या क्या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किया है। पहला था अजाइलम। अजाइलम मैंने आपको बता दिया, किसी को शरण दी जाती है जिस जगह पे, उस जगह को बोला जाएगा अजाइलम। नेक्स्ट हमारा वॉलेंट्री का मतलब होता है जो अपनी इच्छा से कोई काम करे, हम अपनी इच्छा से कोई काम करें, हम कंपल्सरी ना हो, हमारी इच्छा हो रही है, हमारे विल हो रही है तो हम कुछ करें, दैट इज कॉल्ड वॉलेंट्री। नेक्स्ट है हमारा इमिग्रेंट। इमिग्रेंट होता है यहाँ के निवासी या बाहर के निवासी, किसी दूसरी देश में जो व्यक्ति बसता है, जैसे यहाँ के बाहर का कोई व्यक्ति यहाँ इंडिया में बसता है तो उसे बोला जाता है इमिग्रेंट। नेक्स्ट है हमारा पेनिट्री, मतलब जहाँ रसोई ये खाने पीने की वस्तु रखी जाती है, दैट इज कॉल्ड पेंट्री। और हमारा लास्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी तो बड़ा इजी सा वर्ड है, जैसे हमारे देश में क्या है, डेमोक्रेसी है पूरी तरह से, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। तो ये आज की वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, फ्रूटफुल आपको लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो सके तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिएगा। डॉक्यूमेंट की पीडीएफ के लिए आप मुझसे टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं और मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम ग्रुप के लिंक को जो है वो एक्सेस कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए बन रही है चैनल पर। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।